छात्रों, आज हम पुनः कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी के सूरसागर में संकलित विनय के पद को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आपने अत्यंत महत्वपूर्ण पदों की रचना की है, जिनमें से यह अत्यंत महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत है, जिसमें सूरदास जी ने अपने अहम भाव को त्याग कर प्रभु के समक्ष अपने अवगुणों को स्वीकार किया है और प्रभु से यह निवेदन किया है कि हे प्रभु, उनको भी अपनी शरण में ले लें, क्योंकि प्रभु तो जितने भी अधम हैं, अधम से अधम भक्त का भी उद्धार करने को सदैव तत्पर रहते हैं। तो छात्रों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण पद। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सो कहाँ छिपी करुणा में सबके अंतर्जामी। जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नौन हरामी। भरी भर उदर विषय को धावत, जैसे सूकर रामी। सुन सत्संग होत जिय आलस, विषयन संग विश्रामी। श्री हरि चरण छान विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। पापी परम अधम अपराधी, सब पतितन में नामी। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सुनिए श्रीपति स्वामी। कि हे प्रभु, मौसम कौन कुटिल खल कामी। कि हे प्रभु, मेरे समान कौन कुटिल, दुष्ट और कामी व्यक्ति है जो विषय वासनाओं में आसक्ति रखता हो। अर्थात मेरे समान और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना कुटिल हो, दुष्ट हो और काम वासनाओं में आसक्त रहता हो। तुम सो कहाँ छिपी करुणा में सबके अंतर्जामी। हे प्रभु, आप तो करुणा के सागर हैं, सभी पर दया करने वाले हैं। और सबके अंतर्जामी। अंतर्जामी अर्थात अंतर्यामी हैं आप तो। जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नौन हरामी। भरी भरी उदर विषय को धावत, जैसे शूकर ग्रामी। कि जो तन दियो, आपने जो मुझे मनुष्य जन्म प्रदान किया है, जो अत्यंत दुर्लभ है, ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसको प्राप्त करने के लिए देवतागण भी लालायित रहते हैं। ताहि बिसरायो,
अर्थात उसके महत्व को मैं नहीं समझ सका। बिसरायो उसके लिए बिसार दिया, अर्थात मैंने नष्ट कर दिया है। ऐसो नौन हरामी, अर्थात मैं ऐसा नमक हराम हूँ कि मैं आपके द्वारा प्रदत्त इस दुर्लभ शरीर के महत्व को नहीं समझ सका हूँ। भरी भरी उदर विषय को धावत, जैसे शूकर ग्रामी। और भरी भर उदर विषय को धावत, और ये जो शरीर है भरी भर उदर कहते हैं पेट के लिए, विषय को धावत अर्थात विषय वासनाओं में यह आसक्ति रखता है। और इसकी प्रकृति जैसे शूकर ग्रामी, जिस प्रकार से सूअर होता है, और सूअर हमेशा गंदगी पसंद होता है, उसी प्रकार से मेरा भी मन सदैव विषय वासनाओं में लगा रहा है। सुन सत्संग होत जिए आलस, विषयन संग विश्रामी। इस सुन सत्संग होत जिए आलस, और प्रभु इस मन की विचित्र दशा है कि सुन सत्संग होत जिए आलस। इस सत्संग को सुनने में इसको आलस होता है। और विषयन संग विश्रामी, और विषय वासनाओं में ये हमेशा लगा रहता है, और विषय वासनाओं के साथ में ही आसक्त रहता है। श्री हरि चरण छान विमुखन की, निष्दिन करत गुलामी। और श्री हरि चरण, श्री हरि अर्थात विष्णु जी के चरणों को छोड़कर विमुखन की, अर्थात ऐसे लोग जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, जो भगवान से विमुख हैं, ऐसे लोगों की निश कहते हैं रात्रि के लिए, दिन कहते हैं दिन के लिए, करत गुलामी अर्थात मेरा मन ऐसे लोगों की गुलामी करता है कि पापी परम अधम अपराधी सब पतितन में नामी। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपद स्वामी कि सूर पापी परम अधम अपराधी, कि हे प्रभु मैं पापी भी हूँ और परम पापी अर्थात मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। अधम अधम नीच हूँ और अपराधी, मैं अपराध से युक्त भी हूँ। सब पतितन में नामी, अर्थात जितने भी अवगुण हैं वे सारे अवगुण मुझ में छुपे हुए हैं। सब पतितन में नामी अर्थात मुझसे बड़ा कोई अवगुणी नहीं है। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। तो प्रभु अधम उदाहरण, हे प्रभु आप तो जितने भी अधम लोग हैं, नीच लोग हैं, उन सभी के उद्धारक कहे जाते हैं, उनके उद्धार करने वाले कहे जाते हैं। तो हे प्रभु मेरा भी उद्धार कीजिए। सुनिए श्रीपति स्वामी अर्थात लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के स्वामी अर्थात भगवान विष्णु, मेरे भी विनय को सुन लीजिए, मेरी भी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए और मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। क्योंकि भगवान विष्णु के लिए पतित पावन भी कहा जाता है और भगवान विष्णु के लिए भक्तों के उद्धारक के रूप में भी कहा जाता है। वे अपने भक्तों के उद्धार के लिए समय समय पर अवतार भी लेते हैं और भक्तों को सद्गति प्रदान करते हैं। और यह भी माना जाता है कि जो परम भक्त होते हैं उनका ईश्वर
मोक्ष प्रदान करते हैं और जो अधम लोग होते हैं उनका संहार करके भी प्रभु अपनी शरण में उनको ले लेते हैं। तो इस पद में सूरदास जी ने दूसरे चरण को प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार से दुष्ट और खल लोग होते हैं उनका भी उद्धार प्रभु करते हैं। तो उस प्रवृत्ति को इस पद के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया है। सूरदास जी ने भगवान विष्णु के करुणामय स्वरूप को, अंतर्यामी स्वरूप को और उनके मोक्ष प्रदाता स्वरूप को इसमें भी व्यक्त किया है कि भगवान विष्णु अंतर्यामी हैं, करुणा के सागर हैं और भक्तों के मोक्ष, अधम लोगों के मोक्ष प्रदाता भी हैं। इस पद में कवि ने मुहावरेदार भाषा को अपनाया। नमक हराम नहीं होना, नमक हराम होना मुहावरा है। निस दिन में द्वंद्व समास है। श्रीपति स्वामी में बहुब्रीहि समास है। अलंकार भी इसमें देखने को मिलते हैं। उपमा अलंकार भी हैं, अनुप्रास अलंकार भी हैं, रूपक अलंकार भी हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह पद सूरदास जी का अत्यंत महत्वपूर्ण पद है जो उनकी विनय भावना से भरपूर है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।